मैं अभी आई। हे भगवान, मेरे डर को सच ना होने देना। प्रभु, मासा का विश्वास बना कर रखना। बस कैसे भी करके मेरा एडमिशन उस एमएसआई कॉलेज में करा दो। हेलो। माय गॉड विद्या कसम, मैं तो भूल ही गई मासा ने कितने सिर जलेबियां मंगाई थी। लाडो रानी, तू सामान की लिस्ट फिर से भूल गई। OMGs. सॉरी सॉरी सॉरी, अगर एक सेकंड भी लेट हो जाती है ना तो तेरे थोपड़े की ज्योग्राफी चेंजेस हो जाती। जीजी, आप इन सब चक्करों में पड़ती क्यों कि रोज किसी ना किसी के आपको गाल सीखने पड़ते हैं। तू भी ना बड़ी इनोसेंट है। जो दो चार लौंडों के थोपड़े पे थप्पड़ ना पड़े तो ऐसी भी ब्यूटीज किस काम की। भाई गॉड विद्या कसम जीजी, आप और आपके फंडे ना आप ही जाने। खैर छोड़िए, आपको पता है मासा ने इतनी लंबी लिस्ट दी है सामान की। हाँ, मैं तो ये सोचूं कि अपन लोग लाएंगे कैसे। अरे कुछ कर लेंगे, ले आएंगे। जीजी वो जीजी क्या? वो OMG! अबे रुक रुक, मोहल्ले में तमाशा हो जाएगा। जीजी छोड़ो ना। वो तो है ही अंधा, लेकिन तू क्या कर रही थी? गिरती पड़ती क्यों रहती है? बाल खराब करती है। जीजी हाँ, वो क्या? आपका गला। क्या मेरा सीधी हो। मासा, ये सामान कहाँ रखे? देखो ना कितना भारी है, मेरे हाथ भी दुख रहे हैं। मासा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये फेल तो नहीं हो गई? मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसे ही होगा। वो है ना चड्डा अंकल का लड़का दीपक, अरे वही जो मुझ पे बहुत लाइंस मारता है। खैर छोड़, 3 बार एग्जाम्स दे के पास हुआ है। मैनेजमेंट्स की पढ़ाई है, कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को ही एडमिशन मिलता है एमएसआई में। माना कि अंग्रेजी कमजोर है, पर बाय गॉड विद्या कसम इन्होंने पूरी जी जान लगा के मेहनत की थी। मासा, मासा कुछ तो बोलिए। आप मुझे मारिए, डांटिए, जो भी कहना है कहिए। मैंने बहुत कोशिश की थी और अभी भी बहुत कोशिश करूंगी और पास होके दिखाऊंगी मासा, पर मुझसे नाराज मत होइए। ऐसा लगता है ना कि आपन की किसी की शादी ब्याह में नहीं, मातम में आए हैं। कलावती की छोरी का रिजल्ट भी तो आज ही आना था, विवाह का तो बनता ढार हो गया। आज थारी बोलती क्यों बंद है कलावती? फेल होकर कटवा दी ना थाई लल्ली ने नाक। समझाया था कि छोरियों को चूल्हा चौका ही शोभा देवे, यूं लटक मटक के काली जाना नहीं। पर तू नहीं मानी, अब तो थारी आँख खुल गई ना। चुप भी करो अम्मा, तू इनकी बातों पे ध्यान मत दे। कलावती, ब्याह के गीत शुरू कर। चल लच्छो, दे ढोलक पर थाप।
अरे कुछ बोले बगैर आपने ये कैसे समझ लिया कि हमारा सपना टूट गया? हमारा सपना तो अब जाके सच होगा लल्ली। अब मिश्रा जी, वो उन लड़कों को रोकिए ना। हाँ, रोकता हूँ। आपने बच्चों को यहाँ पहुँचाकर बहुत मदद की। जब आप बच्चों की मदद करने से नहीं चूके तो हम आपकी खातिरदारी में कैसे चूक सकते हैं? नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। चलो खेलने। हाँ हाँ चलो। अबे वो क्या कर रहा है? जाना नहीं है, सरप्राइज पार्टी भूल गया तू। अच्छा ओके रिलैक्स। भगवान जी आप एक काम कीजिए, आप वहां जाके खेलिए, मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। ओके? इस बच्चे की विवाह में क्या आप शामिल नहीं होंगे? यू मीन टू से चाइल्ड मैरिज? मतलब यहाँ पर बच्चों का विवाह हो रहा है? सीरियसली? नहीं नहीं नहीं, ये तुलसी विवाह हो रहा है। ये बालक जो है विष्णु बना हुआ है, यानी तुलसी जी का पति। आप लोग मंडप की तरफ आ जाइए। इसलिए यार वो तू दिल्ली से बाइक चला के इंदौर इसलिए आया तू? नहीं यार देखो, मैं एक मिनट गाइस, एक मिनट। देखो मैं वो सरप्राइज बिल्कुल नहीं भूला और उसी की वजह से मैं दिल्ली से इंदौर तक आया हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट यार, मेरे इस गली से जाने का मन नहीं कर। I mean, पता नहीं यार, कुछ दिल सा लग गया। ज्योति, किशन, रघु। जी मैम। रणवीर का फोन आया था? नहीं मैम। आएगा भी कैसे? सॉरी मैम। इस घर में केयरलेस लोगों के लिए कोई जगह नहीं। यू आर फायर्ड। एक मिनट। कोई कहीं नहीं जाएगा। जाओ, जाकर अपना अपना काम करो सब। तुमने मेरी बात को काटा। घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है आकाश। बस करो सिंदूर। सिंदूर, मैं तो चुप हो जाऊंगा, पर अगर तुम ऐसे ही परेशान रहकर सबको अपनी जिंदगी से दूर कर दोगी तो शायद तुम अकेली रह जाओगी। रिलैक्स। हाँ, मैं परेशान हूं। मेरा बेटा मुझे बिना बताए कहीं चला गया। मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ डांस करना होगा। चले? कौन? ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, सुन सोनी रात अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोल क्या करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे जैसे नाच रहा है। कौन है जी छोरा? राम जाने। अंतरा, देखना फिर कितना अच्छा नाच रहा है ना। हे भगवान, मेरी खुशियों को मेरी नजर ना लग जाए। हे भगवान जी, मुझसे ये बात भाभी से ना कहते बन रही है और ना छुपाते। आखिर करूँ तो क्या करूँ मैं? जल्दी कर, ये प्रसाद मंदिर लेके जाना है। ये बहुत भारी है। देख, तुझे पता है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो। ये आप चाहे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। जी, आप ये मंदिर पहुंचा देंगे प्लीज? बताइए ना, मंदिर कहाँ पर है? हमारे पूरे घर का अंधकार मिटा देगा। कलावती जी, सिंदूरा के घर से शगुन का थाल कब आएगा? ओहो, आप तो टेंशन ना लो,
सिंधु रानी ने कह दिया है सो कह दिया। देखना ऐन मुहूर्त से पहले सब आ जाएगा। तुम तो जाके बारातियों की खातिरदारी कर। मासा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे थारा चेहरा तो ऐसे लटका हुआ है जैसे विष्णु भगवान ने ऐन शादी के वक्त पे दान दहेज मांग लिया हो। कुछ ऐसा ही समझो मासा। क्या लिखा है? सब छोटे, फोन मिला क्या? नहीं भाई, नहीं मिला। बहुत शोर होगा, आवाज नहीं आ रही होगी। घर चलते हैं, छोटी माँ भी इंतजार कर रही होगी। माफ कीजिए जीजी, मेरी वजह से आपका फोन गिर गया। ये मेरा फोन नहीं है। आपका नहीं है? आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। उनका नहीं तो। चाचा जी, ये फोन आपका है? नहीं बेटा, मेरा नहीं है। उधर क्या कर रही है सुमन? फूलों की टोकरी ला जल्दी। आई मासा। मधुमती जी, देखिए तो कौन आया है जी। मधु, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम सो रही हो मधु। अरे जागो मधु, उठो उठो मधु, उठो। देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ मधु। आंखें खोलो मधुमती, देखो कौन आया है। कौन हो भाई तुम लोग? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी और ये दिल प्योर हिंदुस्तानी, जो सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है जी। तुम कौन हो? मधु, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा आशिक, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दिलदार देव मधु, देव। और तुम कौन हो? तुम्हारे बचपन का प्यार मधुमती। तुम शायद मुझे भूल गई, लेकिन मैं ये अभी तक नहीं भूला कि तुम्हें चॉकलेट्स खाना कितना पसंद है। मेरी फेवरेट चॉकलेट, मेरा फेवरेट राज, देव, राजेंद्र, तीनों एक साथ मेरी मनपसंद चीजों के साथ। हे भगवान। 4 कैंडल्स हैं, 3-4 विशेष एक साथ मांग लीजिए दादी साहब। इतनी लालची नहीं हूँ मैं। मेरी तो आखिरी इच्छा ये है। अरे लाइट से क्या हुआ? मैं देखता हूँ, रुक जा, मैं देखता हूँ। अरे डरा डरा के मारोगे क्या मुझे? जल्दी देखो। अरे तेरी हाथों की नमकीन रोटियां, तेरी वो लोरी, तेरी वो प्यारी प्यारी थपकियां कभी नहीं भूल सकता मैं, जब तक है मुझ पे जान, क्योंकि आप है मेरी बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ। मेरा बच्चा।
मैं तेरी बड़ी माँ हूँ या गर्लफ्रेंड? अरे समझा करो यार, फैमिली के सामने बड़ी माँ बट इन्हें में गर्लफ्रेंड। कैसे आप? अच्छी हूँ, तू कैसा है? बिल्कुल ठीक। क्यों रे, अपनी गर्लफ्रेंड को चुपके से बताकर यहाँ नहीं आ सकता था? पता है, वहां तेरी माँ सिंदूरा ने पूरी दिल्ली सर पर उठा रखी है। गर्लफ्रेंड, आप एक बात बताओ, अगर मैं माँ को बताकर आता तो ये सरप्राइज खराब नहीं हो जाता? समझा करो। तू भी ना। मासा, केक? आप जानती है ना, आपको हाई शुगर है। तुम तीनों दादी माँ के जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? रिलैक्स बड़ी माँ। कम ऑन गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड पे थोड़ा सा तो विश्वास करो। नहीं है। अरे बाबा, शुगर फ्री केक है। शुगर फ्री? यस। तो देर किस बात की? मासा, केक काट दीजिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Masa. तुलसी मैया की कृपा हो और जैसा तू कह रही है वैसा हो, लेकिन इतना सारा पैसा तो दो ही सूरतों में आता नजर आवे भाई, या तो कोई लॉटरी लग जावे या किसी बैंक में डाका डाल दे। होवेगा तो वही जो कि प्रभु चाहेगा। चलो जी। माँ साहब, भाभी के MBA को लेकर बहुत परेशान है। होना भी चाहिए। अगर भाभी का MBA हो जाता तो हमारी सारी मुश्किलें छूमंतर हो जाती। हर माँ बाप अपने हैसियत के हिसाब से छोरी को गहना देवे हैं सोने का, क्योंकि आड़े बखत तो यही काम आवे सोना। भाभी, तेरी हवा में बहने लगा हूँ, जाने मैं कैसे तेरा हुआ। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ, तुझको जो पाया आहा, वो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों की। ये क्या हो रहा है? इतनी रात को ये किस बात का शोर मचाया जा रहा है? अरे ये क्या कर रही है छोरी? हरे को अकेला छोड़ दे। अब तू भी थक गई होगी, कितना काम किया तूने, जा जाके सो जा। अब तो आपके चेहरे की मुस्कान देख के ही मुझे नींद आएगी। मैंने फ्रिज का इंतजाम कर दिया, आप इन्हें बेच दीजिए और मेरी फीस भर दीजिए। भाभी, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? इन गहनों के अलावा आपके पास अपना और कुछ है ही क्या? ये आंटी, तुझे हमेशा आंटी को तेरा बीच में चप्पड़ चप्पड़ करने की आदत है क्या? दिख नहीं रहा? मासा बात कर रही है। क्या बात कर रही है छोरी? इसकी सास है, छोरा है, दो नंदे हैं, सब मर गए के? इधर शाबाश, यहाँ बैठ। मेरी बच्ची, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। ये जो स्त्री धन हुए है ना, आड़े वक्त में ही काम आवे। लल्ली, सोचा तो तूने बहुत बढ़िया। क्या बात है कि हमारा सपना थारा कॉलेज में एडमिशन इनसे तो ना होएगा। Obviously not बड़े बापू, because I love them both equally. ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो तू अपनी दादी सा को खुश करने के लिए अपने माँ बाप को दिन भर परेशान कर सकता है। अच्छा बाबा, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी।
आज के बाद प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। अरे बस कर खड़ूस, बस कर। अरे मेरे पोतों ने आकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। अपनी माँ के जन्मदिन पर जे तेरे लिए कम है? मासा, अगर ऐसी बात है तो हम जन्मदिन के इस मौके पर आपकी खुशी दुगनी कर देते हैं। आपका ये पोता रणवीर आज से यही रहेगा। MSI इंदौर में इसकी एडमिशन हो गई है। सच? आई एम सॉरी बड़े पापू, लेकिन मैं इंदौर में नहीं रह सकता। मैं सिर्फ यहाँ पर दादी साहब को सरप्राइज देने आया था और होपफुली 2 दिन में दिल्ली वापस चला जाऊंगा। रणवीर, हमारे कानों को एक शब्द से सख्त नफरत है और वो है ना। बड़े पापू, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं MSI कॉलेज से MBA नहीं करूंगा। 2 लाख है फीस, इनसे ना होंगे 2 लाख। जा धर दे जहां से लाई है। अगर आप बुरा ना माने तो आप ये चूड़ियां इन्हें भी बेच दीजिए। दो 3 अंगूठियां भी रखी है, उसे भी हम बेच देंगे। इन सबसे तो बात बन जाएगी ना। छोरी, यहाँ क्या खड़ी है? जा कापी पेन लेके आ। भाभी जी, घर के नौकर परिवार वालों के साथ कब से खाना खाने लगे? अरे सिंदूरा भाभी, आज पंडित जी ने कहा है घर की सारी बहुएं जमीन पे बैठ के खाना खाएंगी। भाभी जी, मैं पंडितों में नहीं बिलीव करती, यू नो ना। सिंदूरा, तुम टेबल पर बैठ जाओ। नुपुर, मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा लूंगी। भाई मानना पड़ेगा, चाची की बातें और उनका नाश्ता बिल्कुल यूनिक होता है, उनकी तरह। आज मैंने सब कुछ मासा की पसंद का बनाया है। कचौड़ी, जलेबी, पोहा, पराठे और रसे वाली आलू की सब्जी, कॉर्नफ्लेक्स एंड फ्रूट्स भी। कम ऑन मॉम, वो सब तो हम रोज खाते हैं दिल्ली में। आज कुछ देसी नाश्ता हो जाए। खाने जा रहा हूँ। देख रहे हो आकाश, आजकल की पीढ़ी को नाश्ते में खुशबू तो चाहिए, लेकिन परिवार का साथ नहीं। क्या हुआ भाई साहब, आप रणवीर से इतने उखड़े हुए क्यों? कुछ हुआ है क्या? पहले तुम परिवार को छोड़कर चले गए और अब वही काम तुम्हारा बेटा रणवीर कर रहा है। इसे परिवार को भुलाना नहीं, तरक्की की राह पर चलना कहते हैं भाई साहब। पहले मौका आकाश को मिला और अब रणवीर को मिल रहा है। इसमें बुराई क्या है? बुराई सोच में जो मौके को पहले और परिवार को बाद में आती है। जी छोड़ो ना, जब भाभी की मदद करनी है। ए आंटी, उधर और करना, इतनी जल्दी थक गई क्या? लाडू तो रहने दे, मैं कर लूंगी। क्या क्या करेंगी आप? अपनी हालत देखिए आपने। ए आंटी, ठीक से करना, इधर ध्यान दे। लाडो, इस थकान में भी ना खुशी है। तुझे पता है, कुल मिला के 19,000 जमा हो गए। अब कल मित्तल सदन में जाके ऑर्डर पूरा करके बाकी की रकम भी आ जाएगी। फिर पूरी फीस के पैसे मासा के हाथ में दे दूंगी और मैं अपना दिल उसके हाथ में दे दूंगी। हाय, कब होगी ये सुबह? जी क्या बोली आप? भाभी मैं आपको बताती हूँ, वो जो तुलसी विवाह में लड़के आते, आंटी की बच्ची, तू भी ना बिल्कुल मोहल्ले की आंटियों जैसी है जिनके पेट में कुछ नहीं बचता। वार्निंग्स दे रही हूँ, अगर भाभी को कुछ भी बताया ना, देख लियो। मैं तो बताऊंगी, जो कर सकती हो कर लो। अच्छा, मैं बताती हूँ तुझे। बस संजू, सच सच बता, क्या छुपा रही थी? अरे अपने सुपरमैन को लो, खुद ही बक दिया। मैं आपको बताती हूँ भाभी, उस दिन तुलसी विवाह में 3 छोरे आए थे ना,
उनमें से एक छोरा दीदी को पसंद आ गया और उसके बाद उन्होंने उसकी बाइक पे सेल्फी वेल्फी ली और उसके बाद वो चाहती है कि वो उससे मिले। मित्तल सदन जाना चाहती है वो। ये बात है तो इस संजू को मित्तल सदन उस लड़के से मिलने जाना। ऐसे तूने आज बड़े पापा को बहुत अपसेट किया है। देखो डर नहीं लगता उनसे? नहीं यार, मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के साथ और अपने करियर के साथ समझौता नहीं कर सकता। बड़ों की बात मानने में कैसा समझौता छोटे? अब यार तो बेकार की बातें हैं यार। यार अपना फंडा सिंपल है यार, सुनो उनकी, करो अपने मन की। लेकिन झूठ बोलकर इससे बेटर तो ये है कि जो करना है दिल खोल कर करो, एकदम सीना ठोक कर, मेरी तरह। और उसके बाद भी अगर घर वाले आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, चांद देखो। लग रही हूँ ना सुपर हॉट। संजू ये क्या है? भाभी आज आप देखना, उसकी एक नजर मुझसे मिलते ही वो कहेगा तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा हीरो इधर है। नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि तू हमारे साथ नहीं चल रही है। पर ये फोन तो मैं ही वापस करूंगी। जी नहीं, क्योंकि ये फोन भी मैं ही दे दूंगी। भाभी अरे ठीक कह रही है लल्ली, तुम दोनों कहीं ना जाओ। जल्दी से कुछ सोच संजू, अगर आज तूने अपने सुपरमैन से मिलने का मौका गवा दिया तो फिर कभी नहीं मिल पाएगी। मासा, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर है, कम से कम आज इनका हाथ बटाने दो। हाथ बटाने का शौक चढ़ा है ना तो आज जाके पार्लर संभाल। संजू क्या कर रही हो? शांति से चलो। भाभी कैसे शांति से चलूं? ये कोठी है या महल? देखो ना, मैं तो इसकी तरफ खिंचती चली जा रही हूँ। अरे जी क्या कर रहे हो आप? तू ना चुप कर। तुम दोनों चुप हो जाओ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? चलो।